नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एमपीएससी गुरु। मैं आरजे उद्धव आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम में। प्यारे दोस्तों, बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। चलिए सुनते हैं पहली अपडेट। ये अपडेट है नियुक्ति के बारे में। अडानी एयरपोर्ट ने अरुण बंसल को सीईओ नियुक्त किया। अडानी समूह ने अरुण बंसल को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की एक शाखा है जो समूह के हवाई अड्डे के संचालन की देखरेख करती है। बंसल एरिक्सन ने अडानी समूह में शामिल होने, जहां उन्होंने वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बाजार क्षेत्र यूरोप और लैटिन अमेरिका के प्रमुख के रूप में कार्य किया। सूत्र के अनुसार विकास कंपनियां समूह के हवाई अड्डे के संचालन के प्रबंधन ढांचे को तैयार करती है। BVJK शर्मा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने रहेंगे। अगली अपडेट है खेल के बारे में। डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा बने। भारतीय ग्रैंडमास्टर डोमा राजू मुकेश ने एमचेस रैपिड ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के प्रारंभिक चरण के 9वें दौर में मैग्नस कार्लसन को हराया है। चेन्नई के इस 16 वर्षीय खिलाड़ी ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को 29 चाल से हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। गुकेश हाल के दिनों में 2013 से विश्व शतरंज चैंपियन कार्लसन को हराने वाले नवीनतम भारतीय किशोर बने। पहले 19 वर्षीय हमवतन अर्जुन एरिगेसी ने विश्व चैंपियन पर पहली जीत दर्ज की। एक और भारतीय किशोर 16 साल की उम्र के आर प्रज्ञानंद इस साल कार्लसन को पहले ही 2 बार हरा चुके हैं। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार कॉग्निजेंट शामिल हुए। इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार एस, जिन्होंने पहले बेंगलुरु स्थित आईटी कंपनी में इस्तीफा दे दिया था, कॉग्निजेंट अमेरिका के अध्यक्ष के रूप में शामिल हो रहे थे और कुमार 16 जनवरी 2023 से पद ग्रहण करेंगे और कॉग्निजेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बायन हम्फ्रीज को सीधे रिपोर्ट करेंगे। इन्फोसिस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कुमार सीईओ सलील पारेख और मुख्य परिचालन अधिकारी यूबी प्रवीण राव के बाद तीसरे सबसे अधिक वेतन पाने वाले कार्यकारी अधिकारी थे। कुमार धर्मेंद्र कुमार DK सिन्हा का स्थान लेंगे, जो पिछले साल कॉग्निजेंट से सेवानिवृत्त हुए थे। अगली अपडेट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी रबी फसलों के लिए MSP वृद्धि को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि विपणन सीजन 2023 और 24 के लिए कैबिनेट ने सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मसूर के MSP सबसे ज्यादा 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखी गई है। सफेद सरसों व सरसों 400 रुपए की वृद्धि की गई है। MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। वर्तमान में सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए MSP तय करती है। रबी यानी सर्दियों फसलों की बुवाई खरीफ यानी गर्मी फसलों की कटाई के तुरंत बाद अक्टूबर में शुरू हो जाती है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल नाम देश के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच पर नाम पर रखा। CBI मीडिया ने बताया कि सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस के दिग्गज नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है, क्योंकि इसकी गति, ताकत, लचीलेपन, स्थायित्व और कठिन वातावरण में जीवित रहने की क्षमता है। यह कीट, जो यूरोप में मौजूद ग्राउंड बीटल के डुवेलियस जीनस में संबंधित है, कई साल पहले पश्चिमी सर्बिया में एक भूमिगत गड्ढे में खोजा गया था। इसका नाम डुवेलियस डोकोविसी है। इससे पहले 35 वर्षीय जोकोविच ने जुलाई में 7वां विंबलडन ताज अपने नाम करने के बाद इस सत्र में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए तेल अवीव ओपन जीता था। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। दुबई में आयोजित 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन हुआ। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां वैश्विक संस्करण 17 से 19 अक्टूबर तक दुबई के अटलांटिस में हुआ। शिखर सम्मेलन सरकार और निवेशकों सहित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को ब्लॉकचेन पर बातचीत और कार्रवाई शुरू करने के लिए एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है। अगला शिखर सम्मेलन 8 से 9 दिसंबर 2022 तक बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले दुबई ने मार्च 2022 और अक्टूबर 2021 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। यह मंच उद्योग के भविष्य और व्यवसाय और सरकारी कार्य को बदलने के तरीकों पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए जगह प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। यह अपडेट है रैंक के बारे में। फ्रीडम हाउस 4 साल मंदी के बाद भारत की इंटरनेट फ्रीडम में सुधार हुआ।
अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ फ्रीडम हाउस ने कहा कि देश में डिजिटल अंतर को पाटने के प्रयास के बाद वैश्विक रैंकिंग में भारत का इंटरनेट स्वतंत्रता स्कोर 2 अंक बढ़कर 51 हो गया है। 4 साल की गिरावट के बाद भारत में इंटरनेट की स्वतंत्रता में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सुधार हुआ, क्योंकि देश के डिजिटल विभाजन को पाटने के प्रयासों ने इंटरनेट तक पहुंच का विस्तार किया, जबकि सरकार ने इंटरनेट बंद करना जारी रखा है। उन्होंने अपनी आवृत्ति और तीव्रता में कमी की है। फ्रीडम ऑन द नेट 2022 ने यह कहा। अगली अपडेट है पुस्तक के बारे में। IRS अधिकारी साहिल सेठ ने अपनी पुस्तक एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी लॉन्च किया। साहिल सेठ IRS ज्वाइंट कमिश्नर GST कस्टम एंड नारकोटिक्स ने अपनी किताब अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी लॉन्च की है। पुस्तक आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच के अंतर पर आधारित है। पुस्तक दैनिक जीवन में आम आदमी के भ्रम के पीछे के उत्तरों को दर्शाती है और जीवन और विश्वास प्रणाली के अर्थ के पीछे तर्क बनाती है। यह पुस्तक भारत के शहरों में फैले भारत में शीर्ष कथा, गैर कथा, कविता पुस्तक प्रमुख प्रकाशों में से एक ब्लू रोज प्रकाशन गृह द्वारा प्रकाशित की गई है। यह भारत में सबसे तेजी से बढ़ते स्वयं प्रकाशन प्लेटफॉर्म में से एक है। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। अतनु चक्रवर्ती को यूबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूबी पूर्व में क्रेड एवेन्यू ने सेवानिवृत्त सिविल सेवक और HDFC बैंक के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती को अपने बोर्ड के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। यूबी अपनी स्थापना के बाद से ही भारतीय वित्तीय प्रणाली में विभिन्न हितधारकों को विश्वसनीय और कुशल डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने की दिशा काम कर रहा है। मुझे यूबी के बोर्ड में शामिल होने और उसकी अध्यक्षता करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की क्षमता को नया और अनलॉक करने के मिशन का हिस्सा बनाकर बहुत खुशी हो रही है, विज्ञप्ति में चक्रवर्ती ने कहा। बढ़ते हैं अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। यह अपडेट आखिरी अपडेट है। कौस्तुभ कुलकर्णी JP मॉर्गन इंडिया के डेह बने। वॉल स्ट्रीट निवेश बैंक JP मॉर्गन ने कई नियुक्तियों की घोषणा की है, जिसमें कौस्तुभ कुलकर्णी एक नए भारत प्रमुख शामिल है, जो मौजूदा माधव कल्याण की जगह लेंगे, जो कंपनी के भीतर एक बड़ी वैश्विक भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं। बैंक ने कहा कि कल्याण 1 नवंबर से प्रभावी एशिया प्रशांत में भुगतान प्रभाग का नेतृत्व करेंगे और श्रीधर कंथादई का स्थान लेंगे, जो वैश्विक भुगतान रेल और भुगतान VAS के सह प्रमुख के रूप में अपनी नई भूमिका के आगे बढ़ेंगे। कल्याण हालांकि एशिया प्रशांत के उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं RJ उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।